जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम। स्वागत है आपका हमारे टेक्निकल गवर्नमेंट जॉब स्टडी 2 चैनल में। आज हम बात करने जा रहे हैं एनडीए की वैकेंसी के बारे में। कृपया आप हमारे चैनल पर नए हो तो कृपया हमारे चैनल को लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए ताकि आगे आने वाला अपडेट आपको मिलता रहे। तो आज हम बात करने जा रहे हैं यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन। इसमें आपको 2 बार वैकेंसी देखने के लिए मिल जाती हैं। तो इसमें क्या एज लिमिट रहने वाली है, क्या एलिजिबिलिटी है, क्या क्या छूट मिलेगा कैंडिडेट्स को, और फीमेल मेडिकल टेस्ट में क्या होने वाला है, फिजिकल टेस्ट में क्या होने वाला है, एग्ज़ाम पैटर्न क्या होने वाला है, और कौन सी स्ट्रीम वाले लोग इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं, और इसमें रनिंग कितनी रहने वाली है, चेस्ट आपका कितना रहने वाला है, सब कुछ आपको इस वीडियो के माध्यम से जानकारी देते हैं। और इसमें सैलरी पैकेज क्या रहने वाला है। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए हम आपको लेके चलते हैं ऑफिशियल वेबसाइट पर। तो बात करते हैं फिर यूपीएससी नेशनल डिफेंस एकेडमी एनडीए सेकंड जो वैकेंसी का नोटिफिकेशन आउट हुआ है उसके बारे में। तो यूपीएससी एनडीए सेकंड एलिजिबिलिटी, इसमें एलिजिबिलिटी क्या रखा हुआ है, आपने 12th पास किया हो किसी भी स्ट्रीम से, मतलब किसी भी बोर्ड से आपने 12th कर रखा हो तो आप आर्मी के लिए एलिजिबल हो इसमें। और 4 एयरफोर्स एलिजिबिलिटी ऑफ द, इसमें पास्ट अपेयरिंग, इसमें आपने 12th मतलब इंटरमीडिएट का एग्ज़ाम दिया हो फिजिक्स और मैथ सब्जेक्ट के साथ में, तो आप इसके लिए एलिजिबल हो। अब बात कर लेते हैं इसमें एज लिमिट क्या है। कैंडिडेट नॉट बी ब्राउन बिफोर, आपने सन 2007 आपकी डेट ऑफ बर्थ है, 2/1/17 आपकी डेट ऑफ बर्थ है, तो आप इसमें फॉर्म फिल कर सकते हो। कैंडिडेट नॉट बी ब्राउन आफ्टर, अगर आपकी डेट ऑफ बर्थ 1/1/2010 है, आप तब तक आप इसमें फॉर्म अप्लाई कर सकते हो। और जैसे कि किसी 11 है तो वो इसमें अप्लाई नहीं कर सकता। एज भी रिलेक्शन ऑफ द एक्स्ट्रा पर एनडीए सेकंड एग्ज़ाम नोटिफिकेशन आउट, और इसमें SC ST वालों को छूट मिलेगा जो कास्ट वाइज होगा। एनडीए सेकंड एग्ज़ाम वैकेंसी परमानेंट डिटेल्स ऑफ, इसमें आर्मी, नेवी, एयरफोर्स और वायुसेना, इसमें तीन पोस्टिंग आपको देखने के लिए मिल जाएंगी। अभी इनका नोटिफिकेशन आया, अभी इसमें ये क्लियर नहीं हुआ कि कितनी वैकेंसी कितनी पोस्ट पे रहने वाली हैं। तो अब बात कर लेते हैं ऑनलाइन कैसे करें। ऑनलाइन करने के लिए आपको 10th की मार्कशीट, 12th की मार्कशीट, आधार कार्ड और ID प्रूफ, मूल निवास, जाति प्रमाण पत्र, काइंडली इन्फॉर्मेशन, फुल चेक, आपका फ़ोटो मतलब 10 या 5 दिन पहले का ही फ़ोटो होना चाहिए जिसमें आपका डेट ऑफ बर्थ और नेम मेंशन होना चाहिए फ़ोटो में। तो आप इसमें ऑनलाइन कर सकते हो क्योंकि इसमें डेट ऑफ बर्थ और नेम वाला फ़ोटो लगता है। अब ये सारे डॉक्यूमेंट आप शॉप वाले को दीजिए, फिर एक बार आप चेक कर लीजिए क्योंकि मतलब फॉर्म भरते मिस्टेक्स कुछ आ जाती थी, फिर बाद में वो फॉर्म में इशू क्रिएट होता है तो हमारा फॉर्म रिजेक्ट हो जाता है, फिर हम बस फॉर्म रिजेक्ट कर देते हैं वो लोग। इसीलिए आप एक बार अपना इन्फॉर्मेशन चेक कर लीजिएगा। अब हम बात करते हैं इसमें एनडीए अधिकारी उनकी रैंक के, अब हम बात कर लेते हैं इसमें सैलरी प्रोसेस क्या रहने वाली है। एनडीए अधिकारी की सैलरी उनकी रैंक के अनुभव पर आधार करती है, जिसमें मतलब कि पोस्ट वाइज सैलरी होती है। जैसे कि किसी की हाईएस्ट रैंक गई तो उसकी हाईएस्ट सैलरी जाएगी, और मतलब इसमें लगभग 56,000 से 1,77,000 की समथिंग के बीच सैलरी होती है। जैसे जैसे अधिकारी पर आपका अनुभव बढ़ता जाता है उस प्रकार से आपका वेतन बढ़ता जाता है। सेना में प्रमुख वेतन 2.5 लाख तक प्रतिमाह होता है। अब बात कर लेते हैं पेपर के बारे में। तो इसमें मैथ के पेपर में 300 क्वेश्चन आते हैं जिसमें 2.5 घंटे का आपको टाइम मिलता है, और इंग्लिश में 200 क्वेश्चन देखने के लिए मिल जाते हैं, साइंस में आपको 200 क्वेश्चन देखने के लिए मिल जाते हैं, और GS जो करंट अफेयर्स बोलते हैं उसमें आपको 200, टोटल आपके 600 नंबर का पेपर होता है 2.5 घंटे का। दोनों पेपर का मिला के आपके 900 अंक का होता है। दोनों में अच्छे अंक लाना ही अनिवार्य है। सभी विषय में GS और अंग्रेजी, सामान्य ज्ञान और साइंस के प्रश्न पूछे जाते हैं। जैसे यदि कोई व्यक्ति गणित के पेपर में 100 अंक प्राप्त करता है तो उसे GA और अंक में 500 अंक प्राप्त करता है, तो उन सब्जेक्ट में कुल 600 अंक होने चाहिए, तभी वो एलिजिबल हो सकता है इसके लिए। परीक्षा में सफल होने के लिए उम्मीदवारों को पेपर में अच्छे अंक प्राप्त करना होना चाहिए। अब बात कर लेते हैं इसमें
फिज़िकल के बारे में। तो फिज़िकल में एनडीए के फिज़िकल टेस्ट में मुख्य रूप से शरीर की क्षमता एवं परिष्कृत चिकित्सालय परीक्षण शामिल होता है, जिसमें शरीर की क्षमता परीक्षण दौड़, पुशअप्स और पुलअप्स करवाता है, जिसमें गतिविधियां शामिल होती हैं, जबकि चिकित्सालय परीक्षण की ऊंचाई और छाती दृष्टि श्रवण में शामिल हो जाती हैं। शारीरिक क्षमता, जैसे आपको 2 किलो 400 मीटर की रनिंग करनी होती है, इसमें जो लगवाई जाती है, और अलग अलग संख्याओं में अलग अलग टाइप्स की पुशअप्स कराए जाते हैं अलग अलग सेना में। जैसे कि आप वायुसेना के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो आपको 10 मिनट में 2 किलो 400 मीटर की रनिंग आनी चाहिए, और आप इसमें नौसेना के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो आपकी 12 मिनट में 2 किलो 400 मीटर की रनिंग होनी चाहिए, और आप इसमें ओनली आर्मी के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो आपकी इसकी 12 मिनट में 2 किलो 400 मीटर की रनिंग होनी चाहिए। अब पुशअप्स, इसमें पुशअप्स चाहिए मतलब 20 पुशअप्स चाहिए और 20 ही पुलअप्स चाहिए, दोनों चीज़ मतलब 20-20 चाहिए। अब इसमें बात कर लेते हैं ऊंचाई, मतलब जितनी आपकी लंबाई हो उसके अकॉर्डिंग ही आपका वेट होना चाहिए। जितनी आपकी लंबाई हो उसके अकॉर्डिंग। अब मेडिकल की बात कर लेते हैं। मेडिकल में ऊंचाई के अनुपात ही आपका वजन होना चाहिए। छाती के विस्तार से कुल अनुपात ऊंचाई 5 सेमी होनी चाहिए। छाती का फुलाव न्यूनतम ऊंचाई 5 सेमी होनी चाहिए। सामान्य श्रवण होनी चाहिए। यह महत्वपूर्ण बात है। उम्मीदवार के शरीर में मानसिक रूप से फिट होना चाहिए। एनडीए में प्रवेश लेने के लिए चिकित्सालय परिणाम से भी गुजरना पड़ता है। आप अगर एनडीए की जॉब करना चाहते हो तो आप फिजिकली और मेंटली स्ट्रांग होने चाहिए, तभी आप इसके लिए एलिजिबल हो। कुछ सामान्य स्वास्थ्य की जांच जैसे मूत्र परीक्षण, रक्त परीक्षण शामिल होते हैं। उम्मीदवारों को एनडीए की शारीरिक फिटनेस के लिए प्रतिदिन कम से कम 2.5 किलोमीटर की दौड़ करनी चाहिए। मतलब जो एनडीए के लिए तैयारी कर रहे हैं तो भाई उन्हें कम से कम एक दिन में 2.5 किलोमीटर की रनिंग करनी चाहिए, तभी वो उसमें सिलेक्शन ले पाएंगे, अन्यथा तो नहीं। अब इसमें बात कर लेते हैं इंटरव्यू के बारे में। तो आपका इंटरव्यू लिखित परीक्षा पास करने के बाद आपको इंटरव्यू के लिए बुलाया जाता है, जिसमें एसएसबी इंटरव्यू के विभिन्न केंद्रों पर, जैसे इलाहाबाद यूपी में एक केंद्र बन सकता है आपका, भोपाल में इंटरव्यू केंद्र है, एक बेंगलोर में इंटरव्यू केंद्र है आपका, और एक कर्नाटक में, और जलंधर पंजाब में आयोजित किया जाता है। जैसे कि 4-5 जगह मेन वहीं आपके इंटरव्यू लिए जाते हैं ज़्यादातर। थैंक यू मोर फॉर माई वॉचेस। अगर आपको हमारी ये जानकारी अच्छी लगी हो तो कृपया हमारे चैनल को लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।